हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज का हमारा व्लॉग बहुत ही पुराना है। मतलब ये व्लॉग उस दिन का है जब हम लोग शीतला माता के मंदिर गए थे। और मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि कितना टाइम हो चुका है हमें वहाँ गए हुए। तो मैंने इस व्लॉग को अभी तक एडिट नहीं किया था, तो सोचा आज इसे एडिट करके पोस्ट कर ही देती हूँ। तो आज हम लोग शीतला माता मंदिर के लिए निकले हैं और आई गेस सुबह के 5:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, ताकि हम लोग अर्ली जाके अर्ली अर्ली दर्शन कर लें, क्योंकि बाद में भीड़ भाड़ भी हो जाती है और गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं माता के मंदिर। पहले भी हम लोग शीतला माता मंदिर आए थे, लेकिन उस टाइम पे बहुत भीड़ थी और दर्शन करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज हमने अच्छे से भगवान जी के दर्शन किए। तुझे फाइनली हमारे दर्शन हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। इसके पीछे इसने बहुत जिद की है, इतना बेकार है यार। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं गांव के लिए, क्योंकि यहाँ से गांव काफ़ी पास में था। तो हस्बैंड ने कहा कि गांव चल जाते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे फ्रूट्स एंड ऑल अगर कुछ भी होगा तो वो वहाँ से तोड़ के लेके आ जाएंगे। इसलिए हम लोग पहुँच जाते हैं गांव। मैं बैठी हूँ कार में क्योंकि बेबी मेरा सो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी जाके अंदर क्या ही करूँगी। एंड हस्बैंड गए हैं, देखते हैं। वो कह रहे थे आलू बुखारा लगे हुए हैं और सूजना भी है, तो वो लेने वो जा रहे हैं। और मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा मुझे बहुत नींद आ रही है इस टाइम पे। लेकिन गाड़ी में फ्रंट सीट पे कई बार सोया नहीं जाता और बैक सीट पे मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस हो जाती है, इसलिए मैं पीछे नहीं बैठती हूँ। पहले मैं बैठ जाती थी, लेकिन बच्चे के साथ में अब मुझसे पीछे नहीं बैठा जाता, क्योंकि बच्चे बहुत हिलते डुलते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर घूमते ही रहते हैं। उस वजह से मुझे मोशन सिकनेस होने लगती है, इसलिए मैं आगे बैठना प्रेफर करती हूँ। लेकिन पूरा रास्ता बहुत नींद आ रही थी, पर मैं सोई नहीं हूँ। और सुबह हम लोग 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमें 5 बजे घर से निकलना था माता के मंदिर के लिए। अगर लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता आने में, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। अभी ये खेत में गए हैं, तोड़ेंगे जो भी फ्रूट्स इनको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं और आगे दीदी के घर पे, मतलब मेरे ननद के घर पे, क्योंकि उनका जो घर है वो यहाँ से आई गेस आधा पौना घंटा और लग जाएगा। तो हमने सोचा कि वहाँ भी चल देते हैं, क्योंकि हस्बैंड को उनसे थोड़ा सा काम है। हाँ, तो फिलहाल तो कार में ही बैठे हैं। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था आने का, अदरवाइज़ कुछ खाने के लिए ले आते, छुटुर पुटुर कुछ भी ले आते। इस टाइम पे भूख भी लग रही है। वैसे हमने ब्रेकफास्ट किया था शायद, एंड ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाया, स्मूदी पी, तो थोड़ी देर के लिए तो वो फुलफिलिंग था। लेकिन अभी भूख लगाई है फिर से, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकफास्ट वो नहीं था। आधा सा मैंने सैंडविच खाया था। तो चलिए अभी देखते हैं ये क्या फ्रूट लेके आते हैं और फिर हम आगे निकलेंगे। तो ये खेत से ले आए थे आलू बुखारा और थोड़ा सा सोचना वाली फली भी निकल आई थी। तो ये सब लेके हम लोग निकल जाते हैं आगे दीदी के घर के लिए। और दीदी के घर पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से ट्रैवल ही कर रहे थे कंटिन्यूसली। और यहाँ पहुँच के अभी रात की सांस ली, थोड़ी सी गर्मी भी थी, तो कूलर वूलर ऑन करके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आराम से। दीदी के घर पे आम का पेड़ है, तो वहाँ पे इतने सारे मैंगो लगे हुए थे
कि उन्हें देख के हस्बैंड से तो रहा नहीं गया और वो पेड़ों पे चढ़ गए एंड लिटरली यहाँ पे इन्होंने डंडे से आम गिराना शुरू कर दिया। तो कोई आम इधर उधर भी कर जा रहे थे, कोई बाहर की तरफ गिर रहे थे, कोई अंदर की तरफ। तो सारे आम हमने इकट्ठे कर लिए क्योंकि आंबी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है गर्मियों में। अचार बना लो, चटनी बना लो या सब्ज़ी भी बना लो, हर तरह से काम आती है। तो यहाँ हस्बैंड चढ़ के तोड़ रहे हैं मैंगो। यार कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। वहाँ नहीं देखे थे? और मैं देखे थे वो तो एकदम जमीन के साथ में थे, ऊपर तक थे वो? नीचे से बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल नीचे से ही थे। ग्राउंड से लेकर डाउन से ऊपर तक थे ना पूरे। हाँ मस्त है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। चार आ गया ये अरे आ जा, बहुत देर हो गई तेरे को अपने मालिक को तो बैठा पापा पेड़ी नीचे लिया है। रोता पड़ा मेरे यार श्रेयांश। अरे खा जाएगा। और अभी लंच टाइम हो चुका था तो दीदी ने मटर पनीर बनाया हुआ था, फ्राइड आलू बनाए हुए थे और आम की चटनी बना के रखी थी। तो लंच बढ़िया बना था और लंच एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर वापस। इस टाइम तो बिल्कुल हालत खस्ता हो चुकी थी क्योंकि गर्मियाँ हैं, पसीना आता रहता है, तो हालत ख़राब होना तो जायज़ ही है। और फिर रास्ते में हम लोग रुकते हैं, थोड़ा सा भूख भी लगाई थी इस टाइम तक क्योंकि इवनिंग टाइम हो चुका था और हमने सोचा कि चाट खा लेते हैं, गोलगप्पे ट्राई कर लेते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, ये जो चाट की हाट थी, इसका नाम चाट की हाट नहीं, चाट की वाट होना चाहिए क्योंकि इतना गंदे गोलगप्पे बने हुए थे, मतलब बहुत वाहियात, बहुत बेकार लगे हमें तो। लेकिन ये फ़ैन बड़ी काम की चीज़ मिल गई यहाँ पे, इसकी तो सख्त ज़रूरत थी। वैसे ये बच्चों के टॉयज़ हैं, इतनी ज़्यादा वर्क तो नहीं करते, लेकिन चलो फिर भी कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। तो अब चलते हैं घर वापस और रास्ते में ये पहाड़ आते हैं। वापस आते होते थोड़ी सी बारिश होना शुरू हो चुकी थी। फिर पहुँचती हूँ मैं घर और घर आके रूम की हालत देखती हूँ। जो सुबह हम लोग का कांड करके गए थे, इतना बिखेर के गए थे रूम, अब वापस आके वो समझ में आ रहा था कि हमने सुबह कितना बिखेरा डाला है। तो अब आके करती हूँ वो सब सेटल। वैसे हिम्मत नहीं थी इस टाइम पर, थके हुए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और ये कल के थोड़े बहुत कपड़े भी थे जो सूखे नहीं थे, तो इन्हें भी मैं अब अंदर ही सुखाने वाली हूँ क्योंकि बाहर अभी मौसम सही नहीं था। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।